नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति उम्र भर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। अलग अलग खाई जाने वाली चीज़ों से हमारे शरीर को अलग अलग तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हर खाई जाने वाली वस्तु हमारे शरीर पर उसकी प्रकृति के अनुसार प्रभाव डालती है। ऐसे में दो ऐसी चीज़ें जिनका स्वभाव और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अलग हो, अगर उन्हें एक के बाद एक या फिर एक साथ मिला करके खा लिया जाए तो उसकी वजह से हमें कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। और कुछ चीज़ें तो एक दूसरे के इतने विरुद्ध होती हैं कि जिनका सेवन करने से वो हमारे शरीर में कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारियों को भी हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। आयुर्वेद में ऐसी चीज़ों को विरुद्ध आहार यानी कि इनकम्पैटिबल फूड कहा जाता है। चाय के साथ बिस्कुट और ब्रेड खाना, दूध के साथ केले या सलाद में टमाटर और खीरे का एक साथ सेवन करना, इस तरह की आम और रोजाना खाई जाने वाली चीजें विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही आती हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे शरीर में हो रही छोटी से छोटी आम समस्या, चाहे वो बालों का झड़ना हो या फिर त्वचा का खराब होना हो, दिन भर थकान या आलस्य हो या फिर पेट का खराब होना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां आजकल केवल विरुद्ध आहार की वजह से हो रही हैं। तो आज के वीडियो में हम सभी बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्हें एक साथ गलती से भी नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार आजकल हर जगह मौजूद है और इसका सेवन तेजी से बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि अपने स्वाद को अलग और नया बनाने के लिए बाहर के होटल और रेस्टोरेंट में अक्सर लोग ऐसी चीजें बनाते रहते हैं और कई बार ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होने के कारण वो खुद भी अनजाने में लगातार ऐसी चीजों का सेवन करते रहते हैं। अब सोचिए, हमारी सेहत को लाभ पहुंचाने वाली चीजें जैसे कि दूध, बादाम, घी, इसके अलावा तरह तरह के फल भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या उन्हें खाने से पहले ऐसी चीजें खा ली जाएं जिनके साथ इनका मेल नहीं बनता हो। अगर हर तरह के प्रयास के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है या सब कुछ खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ता ही नहीं है, अगर किसी तरह की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आप खाए जाने वाली चीज़ों को गलत समय पर या गलत चीज़ों के साथ खा रहे हैं। एसिडिटी, गैस, अपच, बालों का झड़ना, स्किन पर एलर्जी होना या फिर सफ़ेद दाग होना, सोराइसिस, एक्जिमा, दाग, सर्दी, जुकाम, सर दर्द और जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गले में खराश, फेफड़े और किडनी में कमजोरी, बवासीर, डायबिटीज तथा दिल और शरीर के दूसरे अंगों से जुड़ी हुई कई तरह की गंभीर बीमारियां केवल विरुद्ध आहार की वजह से हो सकते हैं। तो इसीलिए आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो एक साथ खाने के लिए नहीं बनी हैं। इसमें सबसे पहले है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, यानी कि यह उन चीज़ों में से एक है जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होता है। और ऐसी सभी खाई जाने वाली चीज़ें जो कि किसी जानवर से प्राप्त होती हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार का मांसाहार, इसके अलावा दूध इत्यादि का सेवन करते समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि होती तो सेहतमंद है लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत कम चीज़ों के साथ किया जा सकता है। दूध को कभी भी प्याज, केले, नमकीन या नमक वाली चीज़ें, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैंगन, इन सभी चीज़ों के पहले, बाद में या साथ में नहीं करना चाहिए। दूध का सेवन नुकसान देगा। ऐसे में अच्छी सेहत बनाने के लिए दूध और केले को साथ में खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह दोनों ही चीजें जब आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को पचने से रोकती हैं। दोनों के पचने का समय अलग अलग होता है, इसीलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर की खाना पचाने की प्रक्रिया बदलने लगती है और साथ ही रात के समय ठीक से नींद न आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। प्याज, कटहल और खट्टे फलों को दूध का दुश्मन माना जाता है। प्याज और दूध अगर हमारे पेट में एक दूसरे से मिल जाएं तो इससे कई तरह के त्वचा रोग जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, दाद और सफ़ेद या फिर काले धब्बे हो सकते हैं। साथ ही खट्टे फल या उसके जूस का सेवन अगर दूध पीने के आसपास किया जाए तो इससे गैस, पेट में इन्फेक्शन, पेट दर्द और लूज मोशन भी हो सकता है।
है। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध के साथ मिल जाने पर हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव डालता है और शरीर की खाई जाने वाली चीज़ों से पोषक तत्व निकालने वाली क्षमता को कमजोर बनाता है। इसके अलावा दही के साथ केला, किसी भी प्रकार का मांसाहार, टमाटर और उड़द की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और साथ ही दही को कभी भी बहुत तेज आंच पर नहीं पकाना चाहिए। दही के साथ ज़्यादातर फलों का मेल नहीं जच पाता है क्योंकि ठंडा होने के कारण दही फलों को डाल करके खाने से यह हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ा देती है। यह कफ हमारे फेफड़ों में जमता है और हमारे शरीर के नसों में भी ब्लॉकेज ला सकता है। उड़द की दाल और दही को साथ खाने से यह हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा देता है। इसीलिए जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है उन्हें दही बड़े जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के नज़रिए से रात्रि के समय दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि रात के समय दही खाने से हमारे भोजन के पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें पेट से संबंधित बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और शराब इत्यादि के साथ नमकीन चीज़ें जैसे कि मूंगफली इत्यादि का सेवन करना सबसे ज़्यादा आम कॉम्बिनेशन बन गया है। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चीज़ों में तीसरे नंबर पर आती है और ज़्यादातर लोगों को ये पता भी होता है कि बियर, शराब और कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन करने से हमारे शरीर का पानी सूखता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में इसके साथ नमकीन या ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारे शरीर में मौजूद पानी को तेजी से खत्म करने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से घबराहट, चक्कर आना, पेट खराब होना, फूड पॉइजनिंग होने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और साथ ही लगातार ऐसा करने से पेट की चर्बी और तूंद बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा घी भी उन चीज़ों में से एक है जिनका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होता है। घी को कभी भी तांबे या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर वह पूरी तरह से खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है। इसी तरह से घी और शहद को आप आपस में मिला देते हैं तो इसकी तुलना जहर के बराबर की गई है। खास करके अगर बराबर मात्रा में दोनों मिल जाए तब तो बिल्कुल पॉइजन बन जाता है। इसका सेवन करने से हानिकारक परिणाम हो सकता है। सलाद में खाई जाने वाली कुछ बहुत ही साधारण चीज़ें भी गलत समय और गलत चीज़ों के साथ गलत समय पर खाने पर ये हमारे लिए विरुद्ध आहार यानी कि हानिकारक बन सकता है। उदाहरण के लिए खीरा और टमाटर ये दोनों ही सलाद के तौर पर खाए जाने वाली सबसे प्रचलित चीज़ें हैं। इसीलिए हमारे घर से लेकर होटल और शादियों में भी खीरे और टमाटर को साथ में दिया जाता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक खीरे और टमाटर में पाए जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही इन दोनों के पचने का समय भी अलग अलग होता है जो कि हमारे पेट को कन्फ्यूज्ड करता है। इसीलिए अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए तो इन दोनों से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व तो हमें मिलते नहीं हैं बल्कि इसकी वजह से पेट भारी होने और पेट फूलने की समस्या ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि टमाटर और खीरे को एक साथ कभी न खाएं। कई लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है क्योंकि सलाद ठंडा होने की वजह से भोजन के साथ ही खाना बहुत जरूरी होता है। भोजन कर लेने के बाद सलाद खाने से खाना पचने की गति धीमी हो जाती है जिससे कि गैस और एसिडिटी बन सकती है। अगर आप सलाद में गाजर खाते हैं तो उसके साथ नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि गाजर में नींबू डाल करके खाने से हार्ट बर्न या फिर यूरिन में प्रॉब्लम यानी कि यूरिन में जलन होने की समस्या बढ़ जाती है। सलाद में मूली शामिल होने पर इसे खाने के बाद दूध या केले का सेवन न करें। दूध की तरह ही शहद भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें किसी जीव के जरिए प्राप्त होती है। शहद का सेवन घी, मूली और अंगूर जैसे फलों के साथ नहीं करना चाहिए और इसे ऐसी चीज़ों में कभी नहीं डालना चाहिए जिसे पकाया जा रहा हो या फिर गर्म किया जा रहा हो क्योंकि शहद पकने के बाद हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है। कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के मुकाबले मांसाहारी लोगों के शरीर में ज़्यादा बीमारियां होती हैं, लेकिन केवल मांस इत्यादि सेवन करने से नहीं होता बल्कि जब इसे गलत समय पर और गलत चीज़ों के साथ खाया जाता है तभी इससे बीमारी पैदा होती है। खास करके हमारा शरीर बना ही नहीं है किसी भी प्रकार के मांसाहार को हजम करने के लिए, तो प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक हो जाती है। और इनके साथ अगर दूध और अंकुरित अनाज और स्टार्च वाली चीज़ें खा लेते हैं तब तो जहर के समान कार्य करता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के मांसाहार को आप तिल के तेल में मत पकाइए और
ना खाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इन चीज़ों का सेवन करना नुकसानदायक होता है। होटल में मिलने वाली तरह तरह की रोटियां और होटल में मिलने वाले बर्गर, किसी भी प्रकार के आलू से मैदे बनी हुई चीज़ों को सेवन करने से मुश्किल बढ़ती जाती है। खाने में इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन इन सभी को साथ में खाने से ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाते हैं, क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट को अल्कलेटिक यानी कि क्षारीयता की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी प्रकार के मांसाहार को खाएंगे तो प्रोटीन को पचाने के लिए आपके शरीर को एसिडिक यानी कि अम्लीयता की जरूरत होती है। दोनों को साथ में खाने से इसमें मौजूद प्रोटीन तो आपके शरीर को मिलेगा नहीं, बल्कि मोटापा, गैस और शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल गिफ्ट में मिल जाएगा आपको, जो कि डायबिटीज और दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म देगा। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ साथ या भोजन करने के तुरंत बाद ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन चीजों का सेवन न करें, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे कि चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व तो खत्म होते ही हैं और साथ में खाना भी सही से हजम नहीं होता है। कभी भी चाय और कॉफ़ी जैसी गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करने के बाद ठंडा पानी, खट्टे और पानी वाले फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गले का इन्फेक्शन और सर्दी, खांसी, जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। विरुद्ध आहार के अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें केवल अकेले खाने से भी वो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकती हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं ये भी हम आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके लिख भेजिए। क्यों? क्योंकि हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको डायरेक्ट और अकेला नहीं सेवन करना चाहिए, वो किसी औषधि के साथ मिल करके ही खाए जाते हैं तो हमारी सेहत को लाभ पहुँचाते हैं, और भी ऐसी ही खाने से रिलेटेड वीडियोज हम आपके लिए बताते रहते हैं, यानी कि औषधियों के गुण और अवगुण बताते रहते हैं कि कब कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए और कब कौन सी औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये पूर्णतः जानने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको नई वीडियो रोज मिलती रहती है। हर रोज का आपका 5 से 10 मिनट पूरे जीवन काम आएगा आपको स्वस्थ रखने में, क्योंकि आप महंगी चीजें खरीद करके लाते हैं, आप अच्छी चीजें खरीद करके लाते हैं, लेकिन उसका पूर्ण लाभ सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो बहुत जरूरी है कि जानकारी रखें और इसके लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिले और वो भी स्वस्थ रहें। मेरा ये प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, आप सब भी इसमें भागीदार बने। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है हेल्थ को लेकर के तो लिख भेजें, हम आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना देंगे। या फिर आप सुझाव कोई देना चाहते हैं चैनल को कि आपको क्या सुधार चाहिए चैनल में, तो वो भी जरूर लिख भेजें, हम आने वाले दिनों में उसका ख्याल रखेंगे। फिलहाल अंत तक आपने वीडियो को देखा इसलिए दिल से धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ बने रहते हैं इसलिए हमें बेहद खुशी होती है। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्त।